नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की हालत इन दिनों काफ़ी खस्ता है। वो बेहद परेशान हैं। यही वजह है कि किम ने अपनी बहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा क्या हुआ कि किम इतने परेशान हो गए और यहाँ तक कि अपनी बहन को कई बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपनी पड़ी। चलिए आपको बताते हैं। कोरोना वायरस और वैश्विक प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिससे वहाँ के शासक किम जोंग उन बेहद परेशान हैं। यही वजह है कि अब किम ने अमेरिका से संबंध सुधारने की अहम जिम्मेदारी अपनी बहन को दी है। किम ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की एक सभा को बताया कि देश अप्रत्याशित और अपरिहार्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे उनके विकास के लक्ष्यों में देरी हो रही है। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक बैठक में खराब अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा कारण प्रतिबंधों को बताया गया। इसके अलावा बाढ़ और कोरोना महामारी ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को 2 दशकों में सबसे बुरी स्थिति में लाने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर कोरिया की इस हालत को लेकर दक्षिण कोरियाई सांसदों ने पत्रकार को बताया कि देश की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम ने सियोल और वॉशिंगटन के साथ अपनी छोटी बहन किम यो जोंग को संबंध बेहतर करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बीते दिनों एक राजनयिक मामले में उन्होंने सार्वजनिक भूमिका निभाई थी। खुफिया एजेंसी के सदस्य हा ताई किंग ने कहा है कि इस कदम से संकेत नहीं मिलता कि किम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समान सामूहिक नेतृत्व प्रणाली को अपना रहे थे। हाँ, ताई किंग ने कहा कि किम जोंग उनकी पूरी शक्ति उत्तर कोरिया की वर्तमान नेतृत्व शैली के तहत ही काम कर रही है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में पूर्वोत्तर एशिया और परमाणु नीति के वरिष्ठ सलाहकार ड्योन किम ने संदेह जताया कि सर्वोच्च नेता के रूप में किम अपना अधिकार त्याग देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया में सत्ता का आंशिक हस्तांतरण अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। अब आपको बता देते हैं कि किम यो जोंग है कौन। 26 सितंबर 1987 को जन्मी किम यो जोंग कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन हैं, जो उनसे 4 साल छोटी हैं। किम यो जोंग ने सीनियर सेकेंडरी उत्तर कोरिया में ही किया था और इसके बाद वह किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ी। आगे की पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड के बर्न गई, जहां साल 2000 तक पढ़ाई के बाद वह घर लौटी। कहा जाता है कि इस दौरान वह नाम बदल कर रहा करती थी। हालांकि तब भी उनके आसपास गहरा सुरक्षा कवच रहा करता था, जिसे यो जोंग के बारे में कुछ भी बोलने की मनाही थी। खुद यो अपने आप में सिमटी रहती थीं और उनके कोई खास दोस्त नहीं बन सके। माना जाता है कि उत्तर कोरिया की आइसोलेट रहने की पॉलिसी के कारण यो जोंग ने ऐसा किया। यहाँ तक कि वह यूनिवर्सिटी काल के दौरान छात्र राजनीति से भी एकदम दूर रहीं, ताकि किसी भी वजह से उन पर किसी का ध्यान न जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।